हेलो बच्चों। आज हमने एक नया चैप्टर लेके आए आपका क्लास 11 का चैप्टर 10। वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2। आप अभी तो पार्ट 1 में कर लिया होगा। पार्ट 1 में सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, बट हियर इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज द फाइनल लेवल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज उसमें ऑल एडजस्टमेंट रहेगी। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने कराएंगे आज। आपको जो होल ईयर में जो आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट एंट्री कर रहा है, लेजर पोस्टिंग कर रहा है, जर्नल करके लेजर पोस्टिंग कर रहा है, फाइनली आप ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसमें सही है कि गलत है। ट्रायल बैलेंस भी बन गया, ट्रायल बैलेंस सही हो गया। देन आपको देखना पड़ेगा ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारी जो बनेगी वो 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, दिस योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको दोनों पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड सेकेंड स्टेप योर बैलेंस शीट। यू सी दैट योर ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आपको देगा उसको देखना पड़ेगा वो किधर जाएगा, उनको जाने का रास्ता किधर है। जैसे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है आपका सामने में, आप देख रहे हैं ना, जो तीनों चीज आपको है। एक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जिसमें आपको स्टॉक रहेगा, एंड योर डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेस, एंड राइट साइड में योर सेल्स रहेगा। मेनली योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हियर इट विल कम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑटोमेटिकली योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सो बिफोर ये डिस्कशंस करने के लिए कोई भी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं, दो चीज है, इधर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आपको दिया गया है एंड सर्टेन एडजस्टमेंट दिया जा रहा है। हमने एडजस्टमेंट का थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले जो आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। यू सी दैट कोई भी एक बिजनेस स्टॉक को लेके ही स्टार्ट होगा। आपको डेफिनेटली ऑलवेज याद रखना, opening stock always it will be part of your trading account. Next your purchases, stateway material purchase is part of trading account में टी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपको जानकारी के लिए। ये आइडेंटिफाई पहले आपको माइंड से ले लेना पड़ेगा। कैश इन हैंड ये एसेट है, आप पहले से सीख चुका है। कैश इन हैंड ऑलरेडी बैलेंस शीट आइटम, एसेट आइटम। कैश एट बैंक ऑल्सो सिमिलरली बैलेंस शीट आइटम, एसेट आइटम। रिटर्न इनवर्ड, जो रिटर्न इनवर्ड अदर नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल से रिटर्न। सो सेल से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज इट इज ऑल्सो प्लेसमेंट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एज ए डिडक्शंस फ्रॉम योर सेल्स। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो आपको पास वापस आ रहा है, जो सेल्स कर दिया वापस आ रहा है। देन वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपको बेस के लिए, सो डेफिनेटली इट विल कम टू ट्रेडिंग अकाउंट। फ्यूल एंड पावर, ये भी आपको ये है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट, बट याद रखना कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेफिनेटली it is your profit and loss account because directly productions or your basic trading का साथ उसका संबंध नहीं है। बिल्डिंग एसेट अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट में जाएगी। प्लांट ऑल्सो एसेट अकाउंट, बैलेंस शीट में जाएगा। पेटेंट्स ऑल्सो इट इज ऑल्सो बैलेंस शीट आइटम। पेटेंट ट्रेडमार्क, जो आपको कंपनी का जो कोई भी एक चीज दूसरा कोई नहीं यूटिलाइज कर पाए उसका एक पेटेंट राइट्स आपको लेना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो an asset but intangible assets, but nature is asset, then it will go to balance sheet. Then salaries,
आपको सैलरी जनरली ऑफिस स्टाफ को पेमेंट करना है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑलवेज आपको याद रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों जो है, direct income will come to your trading account, direct expenses come to your trading account left hand side, and income right hand side. Similarly, profit and loss account, indirect income जैसे rent received, interest received, like this, your right hand side it will come, and your indirect expenses जैसे rent, these are the all those things, salaries, all these office stuffs. So these are all related to your business, but indirect expenses वो आपको इधर जाएगा। और all assets बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, all liabilities बैलेंस शीट लायबिलिटी जाएगा। नेट प्रॉफिट जो निकालेगा वो आपको कैपिटल का साथ ऐड होगा, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगी। ये इतनी चीज आप समझ लिया। सो इसको आप देख लिया ना, टोटल कितना है, बोथ साइड टैली, ट्रायल बैलेंस टैली। नाउ आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग को इधर जो मेन डिस्कशंस का जो पार्ट है, दैट इज योर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट का जरूरत क्या है? एडजस्टमेंट का जरूरत ऐसे ही है जी, आप जो कोई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, वो एक पर्टिकुलर डेट में बना रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग हो रहा है। सो ईयर का एंड में आपका कुछ आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, कुछ आप एडवांस पे कर सकते हैं। सपोज एसेट का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ता है, कोई भी एडवांस में पे कर दिया। सो आपको देखना पड़ेगा, आप जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीख लिया ना, टोटल तो कैश में होता है नहीं। सो आप एक्रूअल बेसिस मतलब आपको जो एक्चुअल कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वेदर इट में बी आउटस्टैंडिंग, बट यू हैव टू टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। सिमिलरली कोई भी पेमेंट आप एडवांस पे कर दिया, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। इट इज एडवांस पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, दिस एन एसेस रखे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट मीन्स कोई भी एक कट ऑफ डेट से 31 मार्च, दैट डेट योर बैलेंस शीट विल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट का जो पर्पस है, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गिव यू द रियल प्रॉफिट और लॉस। सो दैट्स व्हाई your exact thing you have to take it, because accrual basis of transactions means कोई आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको भी प्रोविजंस करना पड़ेगा, कोई एडवांस देना है तो उसको भी आपको निकाल के अलग से रखना पड़ेगा। सिमिलरली इधर है, आप देखो 2-3 ट्रांजैक्शंस आपको इधर दिखाई दे रहा है, हमने जो एडजस्टमेंट दे दिया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 12,000, दैट मीन्स 31 मार्च में, जनरली 31 मार्च में आप तो अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं ना। सो आपको मान लो जनरली अब 1 तारीख को सैलरी होता है, सो 1 अप्रैल विल गो टू योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो फॉर दैट पर्पस ऑन 31 मार्च आपको ये सैलरीज को प्रोविजंस में ले लेना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना पड़ेगा सिंपली, एंड वो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी रहेगी। दैट मीन्स इसको एक थ्रू जर्नल में एंट्री करो, सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इसको एक लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट मीन्स योर लायबिलिटी अंडर करंट लायबिलिटी हेड में ए जाएगी। सिमिलरली वेजेस आउटस्टैंडिंग, वो भी एक वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो भी एक लायबिलिटी हिसाब से रहेगा। आप तो देख ले रहे हैं ना, 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, मतलब दोनों जाएगा, इसको जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कमीशन एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स योर कमीशन जो एक्रूड हो रहा है, एक्रूड कमीशन मीन्स योर एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन अर्नड, बिकॉज इनकम है ना, सो इनकम आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो एक्रूड कमीशन मीन्स योर डेटर्स टाइप का, उसको आपको रखना पड़ेगा, एक्रूड कमीशन सेम वे, राइट। सो कमीशन एक्रूड टू कमीशन अकाउंट, it is there. So accrued commission, it will be in your assets, just like these things, your outstanding, your debtors type these things, and commissions account your income, because this income this year earned हो चुका है, आपको अकाउंट पे लेना ही होगा।
देन आपको जो पॉइंट आ रहा है, बिल्डिंग और योर फर्नीचर, कोई भी एक फिक्स्ड एसेट्स आप लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज करोगे, उसको वेयर एंड टेयर होता है, बिकॉज एक एसेट्स तो लाइफ लॉन्ग रहेगी नहीं ना, तो उसके लिए आपको एक प्रोविजंस करना पड़ेगा एवरी ईयर, बिकॉज वो एसेट खत्म हो जाने के बाद एक फंड क्रिएट करना सिंपली. सो एवरी ईयर यू आर डेबिटिंग, because your cash expenditure is not there, but whatever the some portion of आप डेबिट कर रहा है your प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक आप एक फंड बन रहा है फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स करने के लिए. सो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स हो जाएगा आपको ट्रांजेक्शंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लान टू बिल्डिंग टू प्लान, like this entry will come, and depreciations will be your indirect expenditure. It will come to your profit and loss account, and balance sheet assets will show as a less of depreciation. Insurance paid in advance, so insurance advance पे कर दिया, so prepaid insurance होगी आपको, prepaid insurance to your insurance एक्स्ट्रा दे दिया ना, so insurance को आपको घटाना पड़ेगा. This is the thing, and prepaid insurance is a part of assets, your current assets. Like this आप इसको जनरलाइज कर लिया. ये करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने इधर से बना रहा हूं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस. सी पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे. आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा पहले. ट्रेडिंग एक साथ में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. You see that जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट इधर बनाएंगे, ये सपोज मान लीजिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ठीक है ना. सो ट्रेडिंग अकाउंट विल स्टार्ट विथ योर स्टॉक एज यू हैव टोल्ड यू टू ओपनिंग स्टॉक योर 1,60,000, ठीक है ना. So opening stock and what are other trading account item? वो परचेजेस है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट मार्क करके रख दिया. 2 परचेजेस कितना है, परचेजेस है नहीं, वो जो ओपनिंग स्टॉक हमने गलत देखा, ओपनिंग स्टॉक फिगर है 24,000, परचेजेस है 1,60,000. देन जब परचेज सेल्स बारी आएगी, आपको देखना पड़ेगा कोई रिटर्न है कि नहीं है. रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न, एंड एनी रिटर्न आउटवर्ड इज देयर. हाँ, रिटर्न आउटवर्ड इज देयर. वो ट्रेडिंग अकाउंट इट विल शो एज ए लेस फ्रॉम योर परचेज अकाउंट. सो लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,000 आपको माइनस हो जाएगा. देन 1,58,000 इट विल कम, 1,58,000. देन योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है आप देख लो इधर से. ये है वेजेस है 22,000. ओके, एंड फ्यूल एंड पावर आएगी इधर, फ्यूल एंड पावर इधर आ जाएगा. एंड योर डायरेक्ट एनी अदर expenditure is there, carriage inward, that is also will come, carriage inward 18,000 and your carriage inward 6,000. ये हो गया. इधर का कोई एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं है. हमने ये 2 फिगर हमने निकाल सकते, बिकॉज इसको काम हमारी हो चुका है. राइट, कैरेज इनवर्ड कितना है, कैरेज इनवर्ड 6,000 कैरेज इनवर्ड. Then trading account always it will be your sales will come. So sales figure where it is, your sales figure credit balance your 4 lakhs. सेल्स जैसे परचेज में कोई रिटर्न है देखना पड़ेगा, सिमिलरली सेल्स को कोई रिटर्न है देखो. रिटर्न इनवर्ड मीन्स
sales return. Less return 4,000. Then 3,96,000. Then your stock, always stock will come. क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट दिया गया है 12,000. सो क्लोजिंग स्टॉक आपको इधर आएगा. बिकॉज आप ओपनिंग स्टॉक ले रहा है, परचेज ले रहा है, स्टॉक तो कुछ रह जाएगा ना. जो स्टॉक रहेगा वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए. ये तो स्टॉक खत्म हुआ नहीं. सो दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग हियर. सो हियर दिस साइड योर 4,08,000, 4,08,000, and your gross profit CD is coming your 1,74,000, right? So once your gross profit निकल गया, then आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पड़ेगा. आपको 1,74,000. Then we are doing your the profit and loss account. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट 1,74,000, देन कमीशन रिसीव्ड योर हाउ मच 4,000 लेस सॉरी एड accrued commission 2,400. वो जो accrued commission हमने एंट्री किया ना, कमीशन उसको बढ़ा दिया था. ओके, सो accrued commission total your 6,400 it is coming. So 1,80,400, and your this sides your indirect expenses all will come. Out of that your salary will come here. इंडेड एक्सपेंसेस सैलरी 28,000. अच्छा, जब हमने वेजेस ऊपर में एक था उसमें एडजस्टमेंट था, कोई भी आउटस्टैंडिंग रहे उसको ऐड करना पड़ेगा. इधर सैलरी 28,000 ऐड आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना पड़ेगा 12,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग. देन 40,000 हो गया सैलरीज. देन इंश्योरेंस आपको कितना है आप देखो. इंश्योरेंस 8,000 इंश्योरेंस. इसमें भी एक एडजस्टमेंट है. प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को घटाना पड़ेगा. लेस प्रीपेड देखो, ऑलवेज आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा. प्रीपेड मतलब एडवांस पे कर दे उसको लेस करना पड़ेगा. लेस प्रीपेड 700. देन इट विल बी कमिंग योर 7,300. Then your rent, indirect expenses 2,000. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टेट वे आ रहा है, रेंट आ गया. देन आपको जो डिप्रिसिएशन जो फिगर है वो भी लेना पड़ेगा ना. इंडिरेक्ट एक्सपेंसेस अब डिप्रिसिएशन क्या है आपको उधर से हमने कैलकुलेट किया. बिल्डिंग 5,000 एंड योर दिस थिंग्स. प्लांट है 2,400. So 7,400 it is coming. Okay, so this is the thing. So this part, our part carries inward. Insurance, wages, this part over. Fuel carries inward. This part over. So your that thing 1,80,400. Here also 1,80,400. Then your net profit is 1,23,700. Net profit it will be transferred to balance sheet. This जो net profit जो आ रहा है वो balance sheet में जाएगा because वो excess of income over expenditure ultimately your income and वो profit का साथ ऐड हो जाएगा. Now how you have to make your balance sheet? Will be doing for your balance sheet part. So हमने balance sheet this side में हमने दिखा सकते हैं. How will show the balance sheet here? You can see this balance sheet. Balance sheet
as on balance sheet as on 31/3/2022. So balance sheet में this side will be your assets and this sides will be your liabilities. So balance sheet में आपको देखना पड़ेगा, आप फास्ट योर दिस फिक्स्ड एसेट्स फास्ट लिख सकते और करंट एसेट्स फास्ट स्टार्ट कर सकते. सिमिलरली योर liabilities also current. If you write your current assets first, your current liabilities first, liabilities will come and fixed liabilities or your capital will be next. Similarly, whatever way follow, you can follow one practice only. So here हमने assets your will start your this current assets cash in hand 16,000 of that side. देखो cash in hand 16,000. Then cash at bank 32,000. 32,000. Then your asset is there, your building. You see that asset, building है your 1 lakh. अच्छा, when you are doing building 1 lakh, then definitely depreciation must be there. Building depreciation how much? 5,000. Less depreciation 5,000. Then it will come your 95,000. Then building तो हो गया, building का बाद plant 80,000. लेस उसको भी डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट का? 2,400 माइनस कर दिया. ये है 77,600. ओके, सो दीज आर द थिंग्स हो गया. देन उसका बाद आपको क्या आइटम आएगी? बिल्डिंग प्लांट हो गया. देन you see that this is the patent. It is one kind of intangible assets. Your right, some registrations is there. Nobody could take that rights from you. So for that purpose, this is the thing. So patent also you can say. So here patents your assets 30,000, right? 30,000. Then your organizations में कोई आउटस्टैंडिंग रहेगा जो आपको रिकवरी करना पड़ेगा, जो डेटर्स, उसके बाद डेटर्स आएगी. डेटर्स इज हाउ मच? 80,000. योर डेटर्स, राइट? 80,000 डेटर्स. देन कमीशन एक्रूड जो है वो भी योर दिस थिंग्स यू हैव टू रिसीव दैट वे. सो कमीशन एक्रूड ये भी आपको एडवांस है ना, आपको रियलाइजेबल 2,400. जस्ट लाइक ए डेटर्स कंसेप्ट इज देयर. सो कमीशन एक्रूड यू आर टेकिंग फ्रॉम हियर, कमीशन एक्रूड. एंड एनी अदर प्रीपेड एक्सपेंसेस इज देयर और नॉट, यू हैव टू सी. Those are also your assets. You see that prepaid insurance means you have paid and next year you will be getting. So similar nature, prepaid insurance, your 700 prepaid insurance. Then your furniture will come. Furniture, they are not telling any depreciation on furniture. Furniture state way, how much furniture? Your assets, furniture 12,000 only. State way 12,000 is coming furniture. Then your stock, closing stock will come. Closing stock will come your this way 12,000. Closing stock also your 12,000. So this is the end part. Your this side. Similarly, liability side you come. You start with your creditors. Since you have taken cash in hand, current assets, then current liabilities. Creditors, how much your creditors? 64,000. Your trial balance, credit balance only, creditors. Then your all these things, it has gone, creditors. Then your bills payable will come. Bills payable.
Bills payable how much? It will be your 20,000. Then any outstanding liabilities are there or not, you have to write it. Your salary is outstanding. Outstanding salary. How much your outstanding salary is? Your 12,000. Outstanding wages is your 6,000. 6,000. Now ultimately your capital is coming. Capital initially how much it was there? 1,50,000. So capital is there. From there you have to add your net profit. नेट प्रॉफिट हम लोग को कितना हुआ? 1,23,700 लेस योर सम ड्राइंग्स आर देयर. बिजनेस से उठा लिया पैसा 18,000. सो 18,000 ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा. योर नेट फिगर इज कमिंग योर दिस वे 2,55,700. So if you take your balance sheet total, this both sides is getting tallied. So your balance sheet, your asset side is your this way 3,57,500. Here also liability side 3,57,500. So आप जो देख लिया जो बैलेंस शीट में टोटल क्यों टैली हो गया? You see that once your trial gets tallied, balance sheet also automatically will tally, because you are debit to debit you post कर रहा है, credit to credit post कर रहा है. Only thing is that since any particular date, you have to find the true and fair view of your balance sheet as well as the actual this profit कितना है, whether taking into considerations your outstanding, prepaid, all those things, because you are making an accrual based of accounting. So that is the thing where your balance sheet is getting tallied. So how the total balance sheet gets tallied means your trading and profit and loss account, all revenue account, net of that in the form of your profit is coming, it is getting added with your balance sheet. And other respective your debit and credit balance, all assets are debits, all liabilities are credits, it is getting tallied. And you see that your revenue account, that is net profit, also is a credit balance. So this is the way. So you understand that what way you're that you can do the financial statement, trading, profit and loss account. Suppose one more extra stage also you can do that in case of manufacturing organizations, productions, manufacturing, trading and profit and loss account. 3 stage also we may have to do for this thing. So this is the first one. Your practical problem is there. So part 1 we are discussing. Some more complicated problems also we'll be discussing in our subsequent classes. Please do like, share and subscribe to my channel so that I'll be highly motivated to bring more some videos for you in future. So we'll be concluding the video today here. Have a good day.